नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए चुनावी रथ पहुंच चुका है सिरसा। और सिरसा में क्या रहेगी राजनीति, आखिर में जनता किसको वोट करेगी। सिरसा के बारे में कहा जाता है कि सिरसा डेरों की राजनीति यहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा डेरे यहीं पर पाए जाते हैं। हमारा चुनावी रथ यहाँ पर पहुँचा हुआ है और चुनावी रथ में हम बात करेंगे तमाम उन मुद्दों पे, तमाम इन मुद्दों पे कि आखिर में जनता इस बार वोट करेगी तो किन मुद्दों पर जाकर के वोट करेगी, क्या यहाँ पर क्षेत्र का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, मुद्दे क्या हैं। मुद्दों के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो तमाम मुद्दे होते हैं जिसमें कि बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे होते हैं जिनको कि लेकर के जनता जाती है वोट करने के लिए। आखिर में जनता वोट करेगी तो क्या नेता की छवि को देखेगी, पार्टी की छवि को देखेगी, सत्तारूढ़ पार्टी को देखेगी कि आखिर में उसने कैसा काम किया, विपक्ष जो बातें कह रहा है विपक्ष की बातों को लेकर के चलेगी। इन सभी बातों को बात करने के लिए हमारे साथ में जनता है और ये सिरसा की ही जनता है। पहले तो राम राम आप लोगों को सभी को। है ना कि चाय पे चर्चा, तो चाय की दुकान पे ही आप लोग बैठे हुए हैं, करते क्या हैं आप? मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार हैं आप। मुद्दा क्या रहेगा इस बार यदि बात करेंगे? विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जी। मतलब हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो जो विपक्ष विकास की बात कर रहा है या जो सत्ता पक्ष कह रहा है उसकी बात? नहीं, विपक्ष जो कह रहा है जी, विकास तो हुआ ही नहीं सर कुछ भी। हाँ, यही चीज़ मैं पूछ रहा था। ये सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हमने तो तमाम विकास कर दिया, हमने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सब चीज़ हम ला दिए हैं यहाँ पे। ऐसी कुछ नहीं है जी, विकास तो हुआ ही नहीं। सिरसा में तो खास तौर पे जी कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली पानी में बहुत दिक्कत है, सीवर का पानी मिक्स आ रहा है जी, बरसाती पानी निकलने का कोई नहीं है। अच्छा, क्या इत्तेफाक रखते हैं यही विकास नहीं हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं हुआ है जी यहाँ पे विकास। सिरसा बहुत इन्होंने बहुत सारा गेम ऐसे घुमा दी भाई, सिरसा का विकास तो भूल ही गए। अच्छा, सरकार भूल गए? मतलब वो तो बताइए विकास किससे क्या हो गया? अच्छा अच्छा ये बताइए। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, आपके हिसाब से विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अरे तब तो वो भी तो वही बात कह रहे थे। हाँ तो नहीं हुआ है ना विकास, हम भी वही बात कह रहे हैं। जो वो सच कह रहे हैं वही सच तो हम कह रहे हैं, सच ही कहना है ना हमने। जो सच्चाई है विकास नहीं हुआ है। नहीं, जब सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि तमाम तरीके का विकास हुआ है, बिजली, पानी। अच्छा ये बताइए, मैं तो जैसे ये सिरसा शहर ही है। हाँ जी, ये तो ठीक ठाक शहर दिख रहा है, इसमें परेशानियाँ क्या हैं? तो पहले ही ये सिरसा शहर ऐसा ही था वैसा ही है। परेशानियां अभी गलियां देखिए आप, टूटी फूटी गलियां हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कमेटी जाओ कोई काम होता ही नहीं है बिना पैसे के। उसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं लगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, सब कुछ वैसा ही है, जो पहले था वैसा ही अब है। गायें इतनी किसी सड़क पे जाओ घूम रही हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ ना हमारे हिसाब से। तो आवारा पशु एक है तो आपको क्या करते हैं? सत्ता पार्टी ने भी विकास हुआ है, सत्ता पार्टी बोल रही है विकास हुआ है, तो अब की बार चुनाव में पता लग जाएगा कितना विकास हुआ है। जनता बता देगी, हरियाणा की जनता बता देगी। क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ सिरसा कोर्ट में काम करता हूँ, मुंशी का। अच्छा, सिरसा कोर्ट में हाँ आप। ये बताइए क्या है इस बार माहौल, क्या है इस बार? माहौल तो जी वो जनता बताएगी, मौके पता लग जाए 8 तारीख को क्या माहौल होता है। पर हम तो ये कहते हैं, जनता ही बताती है, हम और आप थोड़ी ना बता नहीं, हाँ पाएंगे। जी, नहीं, आप बता पाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं अभी चौटाला साहब की सरकार में विकास हुआ सिरसा का। चौटाला सरकार? हाँ जी, चौटाला 99 से लेकर 4 तक सरकार रही है उनकी, उस टाइम में विकास हुआ था सिरसा का। यूनिवर्सिटी सिरसा में आई, इंजीनियरिंग कॉलेज जो लेके आए चौटाला साहब की देन है सिरसा के अंदर। जितना भी विकास हुआ, शहीद भगत सिंह स्टेडियम बना तो चौटाला सरकार में बना था। अच्छा, और ये सरकार जो मौजूदा हाँ जी, ये मौजूदा सरकार में तो कुछ नहीं हुआ। सरकार इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। हाँ जी, जैसे सिरसा का विकास कर सकता है तो एक चौटाला साहब ही कर सकते हैं, उसके अलावा सिरसा का कोई विकास नहीं कर सकता। ना तो कांग्रेस कर सकती है और ना बीजेपी कर सकती है। क्या इत्तेफाक रख रहे हैं क्या? देखो यहाँ है कांटे का मुकाबला, सींग में सींग अड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, कोई भी जीत ये सकता है। एकदम हरियाणवी भाषा में एकदम सिंग में सिंग अड़ा हुआ है। बिल्कुल जी, सींग में सींग अड़ा रखा है, कोई भी जीत सकता है यहाँ पे। कोई भी जीत सकता है। अरे उसमें होता है ना, जब सिंग में सिंग अड़ा होगा तो जो बलवान होगा वही तो जीतेगा। हाँ जी, जो बलवान होगा, जिसकी बाजू में दम होगा वही जीतेगा। हाँ, अभी क्या है, टक्कर चलती है, फाइट। ठीक है, ऐसे बता दो आपकी कोई है किसके में बल है? बल दोनों में ही है, कोई भी मतलब कि अभी क्या है, फाइट शुरू हुई है। हाँ, हाँ। जब लास्ट में जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी,
तो उसी टाइम आपको पता लगेगा किसकी बाजू में दम है। अंतिम दाव जो मारता है वही जीतता है, वही खिलाड़ी, वही सिकंदर। वही सिकंदर है। अंतिम दाव का केवल यही होता है कि अंतिम में कौन सा टैक्टिक्स लगाता है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, इंतजार वही आप लोग भी कर रहे हैं क्या? हाँ जी वही। अच्छा, ये क्या नाम है, क्या करते हैं? दीपक कुमार जी बिजनेस क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं बिजनेस करते हैं। हाँ जी। यही हाँ सिरसा में। हाँ जी। क्या है मुद्दा, क्या रहेगा? मुद्दा जी इस बार ये विकास का ही है। पिछले 10 सालों से या पिछले 5 सालों से बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। शहर में नहीं आए जो अपना हमारा विधायक तो सिरसा में आया ही नहीं जी। 5 साल में कोई गांव नहीं गया, कोई शहर नहीं, कोई वार्ड में नहीं गया। अच्छा, एक बात बताइए, सिरसा के बारे में कहा जाता है कि डेरे की राजनीति यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। जो डेरा से आवाज़ निकलती है उसके बाद उसको लेकर के और जनता जो है आगे बढ़ती है। इस बार क्या उसका रहेगा? कुछ नहीं है, डेरे का कुछ नहीं है। इस बार डेरे वाले सब कांग्रेस को डालेंगे वोट। मैं बता रहा हूँ, किसी बाबा जी ने कह दिया कहीं मर्जी डालो, जाए जिधर मर्जी डालो, कोई इधर। इस बार गोकुल ने जीतना है जी, बस सीधा 15,000 प्लस वोटों से आगे चल रहा है। क्या साहब क्या करते हैं? पहले तो आपका मैं जी न्यूज़ में यहाँ सिरसा पहुँचने पर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ बनते हो, हमारी बारे में सोचते हो, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। अच्छा, हमारा यहाँ सिरसा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। ना तो हम दिल्ली की बात करते क्योंकि हमारे पास किराया तो नहीं है फतेहाबाद तक जाने का भी। हम तो सिरसा की बात करेंगे। सिरसा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। किराया नहीं है, मतलब कोई विकास नहीं हुआ। किराया आज ये कहते हैं ना भी हम मोदी जी की बात करें, उसकी करें, दिल्ली की बात करें। हम दिल्ली की नहीं, हम अपने स्थानीय जो मुद्दे हैं उसकी बात करें। आपने कहा किराया नहीं है आपके पास? किराया नहीं है जाने के लिए क्योंकि हम बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। मोबाइल कितने का लिया आपने? मोबाइल तो आपने दिख रहा है मोबाइल तो 4,500 रुपए का है। 4,500 रुपए में इतना अच्छा मोबाइल? हाँ, इतना अच्छा। राजा एक और व्यापारी है ना? व्यापारी नहीं हूँ मैं, इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का कार्यकर्ता। पार्टी के कार्यकर्ता और पैसे नहीं है? अरे ये तो गड़बड़ है भाई साहब, ये तो बहुत गड़बड़ है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 4,500 रुपए का मोबाइल लिया है इन्होंने। इनसे जाकर के मोबाइल आप लोग भी लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ पूरा हरियाणा लूट गए इंडियन नेशनल लोकदल और इनके पास पैसे नहीं है। बताइए, इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं सवेरे। बताइए, सुबह सुबह इन्होंने मजाक कर दिया। वो भी सुबह भी कितना, अभी 8 भी नहीं, 8 पहली चाय है जी, पहली चाय में ही मजाक कर दिया। और मुद्दे की बात करते हैं तो युवाओं के लिए बेरोजगारी रहेगी। युवाओं के लिए बेरोजगारी है, मिडिल क्लास के लिए महंगाई है और गरीब लोगों के लिए ये फैमिली आईडी है। ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये फैमिली आईडी वाला क्या मुद्दा है? यहाँ फैमिली आईडी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, किसी की जैसे 3 साल का बच्चा है, उसकी इनकम 4-4, 5-5 लाख रुपए आई हुई है। राशन कार्ड कट गए लोगों के, घरों के, गरीबों के, जो ये 5-5। गरीब तो कह रहा है कि हमें तो भाई मुफ्त में राशन मिल रहा है, हमें मुफ्त में तमाम चीज़ें मिल रही हैं। हमें किसान कह रहे हैं कि हमें 2-2 हज़ार रुपये। सर 2,000 रुपये में घर नहीं चलता। किसानों की बता रहा हूँ, 2,000 में किसानों के भी आ जाते हैं, अपन 2,000 रुपये में है ना जी, यूरिया कट्टा भी नहीं आता जी। तो 2,000 रुपये महीना कोई मायने नहीं रखता जी। 6 अब आ जाओ फैमिली आईडी के। अब यहाँ पे ना भाइयों के किसी के पूछ लो, आप वेल सेटल्ड हो, आप 2,000 के पीछे भागोगे? 2,000 ले कौन रहा है ये भी तो सोचो। किसान में जब गया तो किसानों को दे रहे हैं, इसका मतलब आप दिखा रहे हो ना गरीबी है, विकास नहीं हुआ। भाई साहब आपके सुनो, आपके पास मर्सिडीज हो, आप ऑटो खरीदने जाओगे, रिक्शा खरीदने जाओगे, साइकिल खरीदने जाओगे? फिर 2,000 क्यों दे रहे ये भी सोच लो। सारा दिन गिनाते हैं विकास विकास विकास। अरे 5 किलो अनाज पर लाके छोड़ दिया सारी जनता को, और तुम बोलते हो विकास विकास विकास। किस चीज़ का है? आम जनता बीमार हो जाए ना भाई साहब, उसको पोस्ट लगानी पड़ती है। ये बताइए कि मैं एक चीज़ पूछूं कि डेरा के बारे में कहा जाता है ना कि यहाँ डेरे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं राजनीति को, यहाँ पे अफेक्ट किया। और डेरा सिरसा में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा डेरे हैं यहाँ पे। सबसे तो क्या गौशाला भी है यहाँ पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा गौशाला भी? ये धार्मिक सिटी है। हाँ, धार्मिक सिटी भी है ये। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। तो यहाँ पे कोई बाबा जी कोई ऐसे नहीं करता कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। सब वहाँ दोग मारते हैं, सब वहाँ दर्शन करने जाते हैं, सब जीत की इच्छा के लिए जाते हैं। बहुत हुआ जी यहाँ। एक तो विकास ये हुआ जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। किसानों के लाठ मारे, बॉर्डर सील कर दिए गए, विकास हुआ। और ड्रोन से बम फेंके किसानों के ऊपर। ये बड़ा तगड़ा विकास हुआ है। और बोरियों में भर के किसानों को पीटा गया, बहुत बढ़िया विकास हुआ ये। और जो
बिजनेसमैन है, हम बिजनेस भी करते हैं, मेरा अर्थ का काम भी है। उनका ये विकास हुआ है, छोटे व्यापारी है जहाँ बैठे हैं सारे, बड़े व्यापारी भी हैं, जो पहले इनको इनकम होती थी वो जीएसटी में चली गई, अब घूम रहे बेचारे चाय पीते बाजार में सारे। अच्छा, हाँ जी, कहाँ चाय पीते हुए घूम रहे हैं? ये देखो ना जी, जीएसटी में जा रहा है सारा पैसा। एक मिनट, ये बताइए जीएसटी में जाने से क्या नुकसान है? नुकसान है जी, जीएसटी कोई मतलब जिस तरह 18% है या 6% है, कोई दुकानदार को ये पहले ठीक थी 4% 3% वो सही थी। दुकानदार को क्या परेशानी? दुकान परेशानी है जी, क्या? जिस तरह मान लो हम कोई काम करते हैं उसमें से हमारी 18% तो जीएसटी चली जाती है जी। आपकी जा रही है या ग्राहक की जा रही है? हमारी जा रही है जी, ग्राहक की जा रही है जी। अरे एक सेकंड, मानिए आपने 1000 रुपए का सामान लिया, आपने 1000 में आपने लगा दिया 18% जीएसटी, कितना हो गया 18% जीएसटी? 180 रुपये मानिए आपने और लगा दिया, तो 1180 रुपये आपने लगा दिया आपने, ठीक है। तो 1180 किससे लिया आपने? हमें ग्राहक नहीं देता जी, ग्राहक जीएसटी नहीं देता। ये कैसे जीएसटी आपको ग्राहक नहीं देता है? हमें पता, मेरी बात सुनो, हमारे भट्ठे का काम है, हमारा पाइपों का काम है, जो सीमेंट वाली बनती है, ग्राहक देते ही नहीं जी। अगला कहता है क्यों नहीं देता जी? करो, ऐसे कैसे नहीं देता? तो आप पर्ची देते हो आप उसको? हमें पल्ले से भरने पड़ते हैं जी। अरे पर्ची नहीं देते आप उसको? पर्ची देते हैं, पक्का बिल देते हैं। पक्का बिल देते हो? अब तो ग्राहक कहता है कि भाई हम जीएसटी नहीं देंगे। जीएसटी नहीं होती। अब थोड़े नाराज है कमेटी की वजह से। कमेटी की वजह से? कमेटी में काम साफ सुथरे नहीं हुए, मान लो परेशान होना के बारे में बताइए। थोड़ा परेशान होना पड़ा लोगों को, कमेटी में चक्कर लगाने पड़ते हैं जैसे, और इस वजह से सोरेन कमेटी क्या है ये? कमेटी में हाँ जी, कोई भी हाँ वैसे नगर परिषद और नगर निगम, वैसे ऑटो मार्केट की ट्रांसफर 30 सालों से पड़ी थी, कभी नहीं खुली। वो ट्रांसफर खुलवा दी मनोहर लाल खट्टर साहब ने। निगम वालों से तो सब जगह परेशान है। नहीं, वो ट्रांसफर खुलाई है, बहुत बढ़िया काम किया इस सरकार ने। हाँ जी, ट्रांसफर खुल गई, खट्टर साहब आए थे, उन्होंने ट्रांसफर खोल दी, सारी दुकानें हमारे नाम होगी। जिन जिन भाइयों की दुकानें थी वहाँ सारे मिस्त्री लोग बैठे थे 30 साल से, सबका बहुत बढ़िया काम हुआ, जो लाइफ में नहीं होने वाला था। पहले 2014 में खुली थी, फिर बंद होगी, अब खुली है वो। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तो शहर के लोग परेशान हैं। नहीं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम किया ऑटो मार्केट ट्रांसफर खुलने का, जो काम कभी नहीं हो सकता था। ना हम लोन ले सकते थे, ना बना सकते, ना हमारे नाम हो सकती थी। अब हमारी 50 साल उम्र होगी, अगर अब ना होती 10-15 साल तो बच्चों को कौन दीवाल था कर वो बहुत बढ़िया ऑटो मार्केट का काम किया। अलग अलग सेक्टर्स को तो ऐसा फायदा क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन MSc BEd है, लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप तो जॉब करते हैं? नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ ना, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है। तो हमारी सरकारी जॉब ही जॉब थोड़ी ना होती है। नहीं, बात प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना इनकम नहीं है ना सर, महंगाई के हिसाब से महंगाई बढ़ी है, तो प्राइवेट सेक्टर में इतना वो नहीं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। तो उस पर अगर बेरोजगारी इतनी हुई है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा युवा जो है विदेशों में जा रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? हाँ जी। क्या, किस सेक्टर में? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में से। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में उतने पैसे नहीं है, सरकारी वाले में पैसे। हाँ जी। पॉपुलेशन की नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना ही नहीं है भी हाँ उनको डेवलप कर पाए, युवाओं को डेवलप कराए, युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर सके। कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। जो सड़क टूट जाती, थोड़ा बहुत पैंचर लग जाता है। अब बारिश आ जाए ना हमारे यहाँ, तो सिरसा शहर आधा डूबने को तैयार हो जाता है। हम जब लोग बारिश मांगते हैं ना किसान, हम शहर वाले ऐसे लोग हैं कि ऊपर हाथ करके कह रहे ए भगवान बारिश ना करी, नहीं तो डूब जाएंगे। इतना बुरा हाल है शहर में। हाँ, बारिश की वजह से क्या है जी, किसान कहता है कि भैया बारिश हो जाए, कम से कम खेत की फसल जो है उसकी। बिल्कुल। देखिए, हम भी किसान हैं। हाँ, पता क्या है जी, अब किसानों का भी ऐसे नहीं है भी शहर शॉपकीपर हो गया, बिजनेसमैन जो भी है, सबका बुरा हाल है आज के टाइम में। किसान का छोटा बड़ा किसान अपनी सेटिंग कर लेता है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जो बड़ा किसान था 40-50 किले वाला, उसने तो बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग कर ली, और फंसा कौन सा, जो 4-5 वाली गेम है पूरी की पूरी है। देख, ऊपर से लेके नीचे तक सेटिंग वाली गेम चलती है। अब आप क्या है, मार्केट कमेटी में चले जाओ, आपको काम है, एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको काम है ना, तो मैं शर्त लगाता हूँ आपको 20 राउंड लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी थोड़ी सी चल बल है, मान लो वो समझ गया आप, वो आपने फ़ोन करवा दिया, तो आपका काम 2 दिन। जुगाड़ वाली। और भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है ना, पूछिए मत। अब
मैं क्या बीजेपी तो अपनी सीट छोड़ गई यहाँ से, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए अपने मैदान छोड़। मैं ये कर रहा हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जजपा, ओ चंद्रशेखर वाली पार्टी भी। हाँ भाई साहब क्या हुआ? आइए 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 इधर आइए आइए प्लीज। अच्छा तो ये सारे दल लड़ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, एक बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी ने अपना नामांकन पत्र ही वापस ले लिया। नामांकन पत्र वापस ले लिया है? हाँ जी हाँ जी, सिरसा तो उसने सीट छोड़ दी, अपना साथ दे दिया जी। हाँ आज नहीं हो इलेक्शन नहीं लड़ रही बीजेपी। अभी मेरे पास बीजेपी अपना इलेक्शन नहीं लड़ रही, सिरसा में काम नहीं हुआ। अभी हम सड़कों से, पानी से, इन चीज़ों से निकले, पढ़ाई और दवाई के मुद्दों में कब आएंगे? पहले ये सड़कों के मुद्दों से निकलेंगे, पानी के मुद्दों से निकलेंगे, फिर पढ़ाई विधायक में जाएंगे। गोपालकंडा और सिरसा में सबसे बड़ा धब्बा है, ये पैसे से बिकता है। जब तक ये धब्बा नहीं मिटेगा तब तक सिरसा में काम नहीं होगा। पैसे से बिकता? एक मिनट, पैसे से बिकता है मतलब जिससे मर्जी आप पूछोगे, यहाँ पैसा चलता है। सिरसा में हरियाणा की सबसे हॉट सीट है, सिरसा में सबसे ज़्यादा पैसा चलता है। जब तक ये धब्बा नहीं मिटेगा तब तक यहाँ विकास नहीं होगा। लोग मेरे को तो मैं सिरसा वालों को कहना चाहूँगा, पैसे लो आप, वोट जहाँ देना चाहो वहाँ दो, क्योंकि वो पैसे आपको इसलिए दे रहे हैं, आपने खड्डों में मोटरसाइकिल चलाया 5 साल, आपने सर्विस करवाई, आपने गंदा पानी पिया, आप बीमार पैसे देते हैं, मतलब लोगों को पैसे दे के वोट लेते हैं। अब 1 महीने में कुछ मर्जी करवा लो, आपकी ये गली नहीं बन रही, 1 महीने के अंदर बना के दिखा देंगे 4 सीता के अंदर। अच्छा हाँ जी, आपने ये दिखाना है, आपने ये दिखाना है कि हमारे पास 500 वोट हैं। अभी अपने पैसे से क्यों ना बनानी पड़े, गली बना देंगे आपकी। 5 साल कोई किसी और पैसा भी कोई कम नहीं। ये पैसे क्यों लेते हैं आप लोग? जब इधर आइए, पैसे क्यों लेते हैं जब आप पैसे की बात? कुछ सारे थोड़ी लेते हैं सर, ये सारे थोड़ी लेते हैं। गरीब नहीं जी, कि कोई नहीं लेता पैसे। जो लेते हैं उनको पता कौन लेता है, उनके पास अपने आप जाते हैं वो सर, वो अपने आप ही जाते हैं वो। आप लोग कह रहे हैं ना कि पैसे लेकर के और उसके बाद जाकर के वोट देते हैं, यही बात कहा ना आपने भी? तो ऐसा क्यों है? अरे भाई लालच एक दिन के लिए क्यों करते हैं आप लोग? ये भैया वो जो करते हैं वही करते हैं, उसी वजह से जीतते हैं ये। मैंने तो रोके आपको यही चीज की बात बचाओ, ये बचाओ, ये पैसे लो उसको दो, जिसका दिल है उसको वोट दो, क्योंकि उन्होंने आपकी सड़कों का काम नहीं किया इसलिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर काम किया होता तो आज पैसे ना देने पड़ते। किसके पास आया है? कुछ आया है कि नहीं खाते में? ये इलाके हैं सर। हाँ जी, क्या करते हैं आप? हम तो वेले रहते हैं, नज़ारे लेते हैं जिंदगी के। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। खेती बाड़ी कौन सी दुकान है आपकी? कुछ नहीं, वेले सारा दिन नज़ारे लेते हैं, सवेरे ले शाम तक कुछ नहीं करते। अरे तब तो बहुत बढ़िया, तब तो जाको रखे। मतलब मैंने ये कहा था ना कि अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मुल्क का गए सबके दाता। हमारी जिंदगी जीनी है हमने तो बस। अरे हाँ बस, हमारे जैसे होने चाहिए सारे ही, एकदम बेधड़क और फ्री हैंड, किसी से कुछ नहीं लेना। किसी से कुछ भी नहीं लेना देना। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो इन्होंने कहा कि वो पैसे वाली बात, वो तो सबको पता है, किसी को नहीं पता। बहुत बिकते हैं, वो तो सारे बिकते हैं सब। हाँ बताइए। यहाँ पे तो राष्ट्रपति को भी बदनाम कर दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, 4.5 साल हो गए, एक ईंट भी नहीं लगी। जगह उद्घाटन कर दिया कि बस बोर्ड लगा दिया कि मेडिकल कॉलेज बन गया। ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप क्या करते हैं? मेडिकल कॉलेज यहाँ, हाँ जी, मेरी आड़त की दुकान है जी, मंडी में। हाँ जी, और मेडिकल कॉलेज यहाँ आ चुका था और उसका उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। अरे फाइनल भी होगी। बड़ा थोड़ा सा कुछ स्पेशल बातें हो रही हैं। भाई साहब कुछ हमसे तो बात कर लो, आप लोग अपने में डिस्कस कर रहे थे आप लोग। बोलिए, मैं बोलूँ आपके क्या? हाँ बताइए क्या? कृष्ण रोहिला। अच्छा, क्या करते हैं? सर्विस रिटायरमेंट से। हाँ जी। कुछ हुआ है काम यहाँ पे? काम सन 70 से लेके अब कितने साल हो गए? सन 70 से लेके सन 2024 तक इतने मंत्री आए, इतने चले गए, सर ना तो कोई उद्योग लगा और ना लगेगा। काफी नाराजगी सभी से सन 70। अच्छा, एक आदमी बता रहे थे कि वो पैसे दे करके और लोग बिक जाते हैं वोट देने के लिए। हर आदमी अपना जमीन गिर देता है, कितने में खरीदेगा? हाँ। खरीदने बेचने वाला ना बिकेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ सन 70 से लेकर सन 2024 तक कोई सरसा का विकास नहीं हुआ और ना होगा। क्यों नहीं होगा? पता नहीं, सरसा दुर्भाग्य ये सरसा का लोगों को मालूम नहीं है।
वरना ना मंत्री गला पकड़ ले, तूने क्या विकास कराया। ये बात तो सही है कि आप चले जाइए, नेता क्यों आपने तो चुना है, आपने पकड़ लीजिए, भैया क्यों नहीं काम किए। एक बार जीता ना उसके बाद शकल नहीं दिखाते, यहाँ पहुँचते ही नहीं पहनते। स्टार्टिंग में चौधरी दलवीर सिंह आए थे MP बन के, सिर्फ खजांचियों के घर तक आते थे, खजांची परिवार था यहाँ। अच्छा, उनके घर तक आए और चले गए। अरे बता रहा हूँ आपको, बता दो शहर में कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है। ये सिरसा का दुर्भाग्य है। एक बड़ा कहावत है कि नेताजी जब चुनाव के समय में क्या करते हैं कि शीशा डाउन करके और सबसे नमस्ते नमस्ते राम राम जी करते हुए जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, जीत जाते हैं, उसका शीशे के काला शीशा लगाते हैं और उसका लगा करके और उसका चढ़ा के चले। उनका दिल भी काला होता है, उनका दिल भी काला होता है। ऐसा है क्या चीज जी? ये मतलब कह रहे हैं कि नेता जितने आते हैं ना, जितने आए, कब से बताया आपने? 70 से, सन 70 से लेके सन 70 से बता रहे हैं 24 तक जितने नेता है सब अपना अपना जो है केवल यहाँ पे मुंह कभी दिखाया नहीं उन्होंने, केवल चुनाव के समय। ऐसा है जी, जो ये विकास की आप बात कर रहे हो ना, ये जो जिस सड़क पे आप खड़े हो, ये कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम की सड़क बनी हुई है, और आज मान लो 10 साल हो गए उनको, उसके बाद मान लो इस सड़क पे कारी तक नहीं लगी। और इन्होंने कहा कि वोट, मान लो भी आपने पूछा भी वोट बिक जाते हैं, भी ये चर्चा है। मैंने नहीं, ये लोगों ने बोला है, यही भाई साहब बोले। मेरी बात तो सुन लो, विश्व की ये बीजेपी वाले कहते हैं हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आज के दिन, कहते हैं ना ये। इनका कैंडिडेट बीजेपी ने पैसे लेके खुद दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में बिठा दिया, जो आज कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सिरसा में पैसे लेके आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में वापसी बिठवा दिया बीजेपी वालों ने। जब पार्टी बिक रही है इतनी बड़ी, जो विश्व की सबसे बड़ी, आम आदमी बिके तो फिर क्या दिक्कत है बताओ। और ये अच्छा ये बताइए कि क्या मुकाबला इस बार रहेगा क्या त्रिकोणीय चौक? ऐसा नहीं, ये भी तो लड़ रहा है ना, आपको इनेलो भी है, इनेलो और बसपा है, जसपा और सारे ठग जो है ना, सारे हरियाणा के जो ठग है वो सारे एक साथ इकट्ठे हो गए कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बनेगा इनका। बीजेपी उनके साथ चली गई, अलोपा उनके साथ, इनेलो उनके साथ, बसपा उनके साथ, सारे क्षेत्र में। हाँ, अब मैं हमारे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना, मैं कलायत की या कैथल की बात ही क्यों करूँगा। ये क्या डेरे की भी राजनीति यहाँ पर रहेगी क्या इस बार? डेरा जो कोई डेरा नहीं है जी, कोई किसी के कहने से वोट नहीं पड़ता। जो बुकाऊ माल है उन्होंने पैसे से वोट डालने हैं। अगर अब की बारी लोगों का मन पलट रहा है, भाई पैसे को नहीं देंगे, पैसे लेंगे वोट नहीं देंगे। क्या आओ इधर आओ ना, इधर आओ। अच्छा ठीक है, आइए भाई, ये बताइए क्या करते हैं? अपना रेडीमेड होलसेल का काम है, लक्ष्मण दास रोड़े वाली गली। व्यापारी परेशान है या खुश है? व्यापारी परेशान है, क्या है कि विकास नहीं हुआ सिरसा में। हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप ऐसा करो, या आप ये गाड़ी ले रखी है, आप गाड़ी के किसी कोने में चले जो शहर के, हर कोने का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का लेके, पानी का लेके, सीवर का लेके। आज 5 दिन पहले कुछ होता है, 5 दिन पहले सीवरों की सफाई हुई थी, उसके 10 दिन बाद कूड़ा चकने नहीं आए। आप हिसाब लगा लो क्या बन रहा है। अच्छा, साफ करके कूड़ा ना 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 छोड़ जाते हैं। सारी शहर के अंदर गंदगी फैली हुई है, बुरा हाल है। ठीक है, क्या कहते हैं? आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के हालात है, एक तरफा कांग्रेस की लहर चल रही है। अरे ये तो आप अपनी मत रख रहे हैं ना, आप बताइए। ये तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आप बताइए कि मुद्दे पे आप कौन से मुद्दे पे जाएंगे वोट करने के लिए। तो आपने कह दिया कि भैया लहर चल रही है, लहर तो जनता बताएगी ना, लहर जनता मतलब आप भी जनता है, लेकिन और भी तो लोग हैं भाई इसमें, तो यहाँ तो जनता बहुत ज्यादा है। ये मुद्दे की बात ही मैं कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से जो शासन के अंदर पार्टी नहीं होती नहीं, पिछले 10 साल के अंदर जो व्यापारी वर्ग ने, जो कर्मचारियों ने, जो मजदूरों ने, जो इस सरकार का जो कस्सा है, क्या जनता नहीं बोलेगी? मैं तो इसी ये बताइए क्या व्यापारी क्या परेशान है जी? व्यापारी क्या परेशान है? व्यापारी क्या रोज रंगदारी हो रही है? नहीं रंगदारी देने में गोली मारी जा रही है। अच्छा, आत्महत्या हो रही है। अच्छा क्यों? आप टीवी चैनल हो, आप ही रोज दिखा रहे हो, मेरे को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपसे पूछूंगा ना, पूरा व्यापारी वर्ग ही खड़ा है। एक भी व्यापारी को बुला के कह दे कि अगर वो सुखी है। GST जिस प्रकार से सरकार ने लगाया, आज हर एक व्यापारी दुखी है। 10-10 खाते लगाने पड़ रहे हैं। GST पे क्या परेशानी है? GST पे क्या परेशानी नहीं है बताओ? आप मुझे बताएंगे। मेरे को लगता है आप GST भुगतते नहीं हो। नहीं, मैं तो GST पे करता हूँ। मैं तो मुझे GST का क्या कष्ट है? क्या बताइए आप मुझे। मतलब आज जिस प्रकार से GST लगाया, कहीं 2%, कहीं 6%, कहीं 10%, कोई 12%, कोई 18%, कोई 2.5%, ऐसे GST होता है।
जीएसटी के 2 स्लैब या 3 स्लैब होने चाहिए, जिससे हर एक आदमी इस तरीके से चले। आज कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो 2% और उसको शोरूम में रख देता तो 18%। आप ये देखिए ना, एक ही चीज़ की 3 तरह की जीएसटी लगा दी है। किस तरीके से उसको मेंटेन करें? आज ना ही तो वकील उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, उनको ही नहीं पता हम किस प्रकार से इसको मेंटेन करें। तो किस तरह से परेशानी होगा व्यापारी। और आज को लेकर शहर के हालात अगर देखें, ये पूरा शहर जो है थोड़ी देर के अंदर ट्रैफिक के अंदर बदल जाएगा, आदमी सड़क नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कितनी घोषणाएं की, यहाँ पे घोषणा की मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की, क्या वो पूरी हो गई? मेडिकल कॉलेज की घोषणा की 2 साल हो गए, राष्ट्रपति जी ने नींव पत्थर रख दिया, उसके बाद में सैनी जी भी बोल रहे हैं, उससे पहले वाले मनोहर लाल जी बोल रहे हैं कि मैं दोबारा नींव पत्थर रखूंगा। ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में चले हैं। और इस शहर के बारे में जो लोगों का कहना था कि यहाँ ट्रैफिक जाम यहाँ पर हो जाता है, हालांकि अभी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जनता अपने दावे कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी या इस बार इनकी सरकार बनेगी। देखना ये होगा कि आखिर में कौन ऐसे मुद्दे हैं। हमारा चुनावी रथ अब इस समय सिरसा पहुंचा हुआ था और सिरसा के बाद अब हम लोग दूसरे स्थान पर भी पहुंचेंगे, वहां जाकर के जनता से जानेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार जनता वोट करने जा रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल सिंह, सिरसा।